थर्ड असाइनमेंट जहाँ पर हमने वीक एंटिटी को शो करना है स्टूडेंट एंड कोर्सेज के टेबल्स के दरमियान, और हमने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करना है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है कि जब भी हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं किसी भी दो टेबल्स के दरमियान में, तो हमें एक थर्ड टेबल की जो है वो जरूरत पड़ती है और रिक्वायर होता है थर्ड टेबल, जिसमें हम एज अ वहाँ पर हम फॉरेन कीज बनाते हैं उन टेबल्स की आईडी की, और उनको रेफरेंस दे देते हैं उनकी रेफरेंस टेबल्स। जैसे यहाँ पर रिलेशनशिप हम बना रहे हैं स्टूडेंट और कोर्सेज का, तो हम यहाँ पर एक थर्ड टेबल क्रिएट करेंगे इनरोलमेंट्स का, और उसमें हम इनकी जो आईडीज हैं वो एज अ रेफरेंस जो है वो इनके टेबल्स के साथ दे देंगे एज अ फॉरेन की। सो और यहाँ पर हम वीक एंटिटी को भी शो करें। वीक एंटिटी का मतलब ये है कि इन दोनों में से स्टूडेंट या कोर्स में से कोई ऐसी एंटिटी होगी जो वीक एंटिटी हम रखेंगे, जिससे क्या होगा कि हम अगर हम स्टूडेंट से किसी भी स्टूडेंट के डाटा को अगर हम डिलीट करते हैं तो उसके रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं वो भी डिलीट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके लिए हम जो है वो कास्केड का ही फंक्शन है, डिलीट ऑन ऑन कास्केड, उस फंक्शन को हम यूज करेंगे लैरागोन पर। और हम शो करेंगे कि जैसे ही हम स्टूडेंट के टेबल्स में से किसी स्टूडेंट का डाटा जो है वो डिलीट करते हैं कास्केड लगा के, तो उससे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनका भी डाटा भी जो है वो डिलीट हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये वीक एंटिटी है और ये डिपेंडेंट है, मतलब कि जो कोर्सेज हैं वो डिपेंडेंट है स्टूडेंट के ऊपर और स्टूडेंट जो है वो डिपेंडेंट है कोर्सेज के ऊपर। इसी तरह अगर हम कोर्सेज में से किसी का डाटा डिलीट करते हैं, किसी कोर्स को डिलीट करते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट इनरोल हुए होते हैं वो उनका भी डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो इसको अब हम शो करते हैं लैरागोन पर। तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा कि मैंने यहाँ पर तीन टेबल्स क्रिएट किए हैं, स्टूडेंट, कोर्सेज और इनरोलमेंट का। और इन टेबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं इनका भी जो मेथड जो है वो प्रीवियस असाइनमेंट्स में जो है एक्सप्लेन हो चुका था। तो अब हम इनको जो है ना वो शॉर्टकट में देख रहे हैं। ये स्टूडेंट के डेटा में मैंने यहाँ पर स्टूडेंट आईडी ली है जिसको मैंने प्राइमरी की सेट किया है, एंड स्टूडेंट का नेम लिया है। यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स के डाटा को मैंने यहाँ पर स्टोर करवा दिया है थ्रू क्यूरी। यहाँ पर हमने क्यूरी लगाई थी ये वाली, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट एस नेम वैल्यूज, और यहाँ हमने वैल्यूज दे दी थी। इसी तरह हम कोर्सेज को भी जो है वो सेट करवा दिया था, और इनरोलमेंट के टेबल को भी हमने सेट करवा दिया था। इनके भी डाटा को हमने एंट्री कर दी थी। अब कोर्सेज को देख लेते हैं। कोर्सेज का जो टेबल है उसमें भी हमने कोर्स आईडी है और कोर्स नेम है। इनका भी इसको भी मैंने प्राइमरी की एज अ सेट किया। और इनरोलमेंट का जो हमने थर्ड टेबल बनाया है उसमें हमने स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी को फॉरेन की रखा है, और ये फॉरेन की जो है ये रेफरेंस दे रही है। यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पर फॉरेन की के दो कॉन्स्टेंट्स लगाए हैं कि जो फॉरेन की कोर्स इनरोलमेंट है ये रेफरेंस ले रही है कोर्स आईडी का, और स्टूडेंट इनरोलमेंट ये कोर्सेज का जो है वो रेफरेंस टेबल है, और यहाँ पर कोर्स आईडी। इसी तरह हमने स्टूडेंट और कोर्स का भी जो है वो किया है कि स्टूडेंट जो है वो अपने स्टूडेंट के टेबल से रेफरेंस ले रही है, और इसका हमने उनके दरमियान भी रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट कर दिया है। सो यहाँ पर हमने इसका डाटा भी एंटर कर दिया है। जो फर्स्ट कोर्स पर जो है वो हमारे पास मैथमेटिक्स है, इसी तरह हमने सेकंड कोर्स पर हिस्ट्री है, एंड सो ऑन। इसी तरह फर्स्ट स्टूडेंट ने जो है वो जॉन डोई उसने कौन सा कोर्स जो है वो इनरोल किया हुआ है, इन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिल चुकी है। तो ये तीन टेबल जो है वो हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हम जो है इन पे डिलीट का फंक्शन जो है वो लगाएंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी कि इन कॉन्स्टेंट्स के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ऑन अपडेट है, अपडेट पर अभी हम अपडेट नहीं कुछ करवाना चाह रहे हैं, अभी हम डिलीट करवाना चाह रहे हैं। जैसे हमारी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है कि हमने किसी भी स्टूडेंट के डाटा को डिलीट करना है सो दैट उसके जो कोर्सेस हैं वो भी डिलीट हो जाए। तो यहाँ पर हमने ऑन डिलीट का जो फंक्शन है यहाँ पर नो एक्शन है, तो हमने इसको नो एक्शन की बजाय यहाँ पर हमने कास्केड। अब यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट भी है और सेट नल भी है। इसका मतलब ये है कि सेट नल का मतलब ये है कि अगर मैं किसी स्टूडेंट को डिलीट करती हूँ तो उससे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वहां पर नल सेट हो जाएगा। मीन्स के वो कोर्सेज भी डिलीट नहीं होंगे, उन पे वहां पर नल सेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हम किसी प्राइमरी की को नल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास ये अलाउ नहीं होगा। इसी तरह रिस्ट्रिक्ट का जो फंक्शन है, रिस्ट्रिक्ट में ये होगा कि वो एम्प्टी रह जाएंगे, वो भी डिलीट, वो जो हमारे पास उनके जो रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो डिलीट नहीं होंगे। मतलब कि स्टूडेंट डिलीट हो जाएंगे, स्टूडेंट का डाटा डिलीट हो जाएगा लेकिन कोर्सेज का डाटा डिलीट नहीं होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर कास्केड का फंक्शन जो है वो यूज करते हैं। दोनों पे हम कास्केड का फंक्शन यूज करेंगे कि अगर मैं एक कोर्स को डिलीट अगर कोर्स को मैं किसी कोर्स को मैं डिलीट करती हूँ तो उससे जो कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी बच्चे रोल हुए हैं, जितने स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं, उन सब का डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह सेकंड में मैंने कास्केड जो लगाया है उसमें अगर मैं किसी स्टूडेंट के डाटा को जो है वो डिलीट करती हूँ तो उससे इनरोल जितने भी कोर्सेज हैं वो डिलीट हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर इसका सेव का फंक्शन है, इसको मैं सेव कर दूंगी, एंड अब मैं यहाँ पर क्यूरी लिखूंगी। अब
अब यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट में आती हूँ। यहाँ पर हमारे पास जॉन डोई के नेम से एक है ये, और ये सेकंड है। ये दो जो है वो जॉन डोई हमारे पास है, एक 1 जिसकी आईडी है और एक 11 आईडी है उसकी। तो 1 और 11, अब मैं कह रही हूँ कि उस स्टूडेंट को जो है वो डिलीट करें जिसका नेम जो है वो जॉन डोई है। तो अगर मैं जॉन भी लिखूंगी तो वो फिर भी डिलीट कर देगा, लेकिन मैं पूरा फिर भी अभी मेंशन करके देखती हूँ। तो अब ये अगर इन स्टूडेंट्स को डिलीट करता है तो इनके जो इनरोल्ड कोर्सेज हैं, मीन्स के 1 जिसकी आईडी थी मैथमेटिक्स, उसका इनरोल्ड कोर्स यहाँ पर इनरोलमेंट के टेबल में हम देखते हैं। 1 जिसकी आईडी थी उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो कोर्स है वो भी डिलीट हो जाना चाहिए, और स्टूडेंट आईडी जिसकी 1 थी वो भी डिलीट हो जाना चाहिए। इसी तरह 11 जिसकी आईडी थी, 11 यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो अभी हम 10 कर लेते हैं स्टूडेंट का, क्योंकि वहां पर मैंने 10 लोगों का जो है वो इनरोलमेंट शो की थी, यहाँ पर हमने 20 की है। तो बाकी के हम रोज को भी डिलीट कर देते हैं। इसको मैं करूँगी कॉपी, एंड इन रोज को मैं भी डिलीट कर दूंगी। और 10 वाले की जगह पर मैं जो डोई है वो अपडेट कर दूंगी। ठीक है। तो इट्स मीन के यहाँ पर हमारी 1 वाली आईडी भी जो है कोर्स आईडी वो भी डिलीट हो जानी चाहिए, और 10 वाली भी डिलीट हो जानी चाहिए। सो यहाँ पर मैं क्यूरी लिखती हूँ, यहाँ पर डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट एस नेम करके देखते हैं कि एस नेम जिसका इक्वल टू जॉन डोई। सो मैं इसको रन करके देखती हूँ, देखते हैं कि इसका डाटा डिलीट हुआ है या नहीं। स्टूडेंट पे जाते हैं और स्टूडेंट का टेबल देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो डोई 1 पर था और 10 पर था, तो उनका डाटा, वो स्टूडेंट का डाटा जो है वो डिलीट हो चुका है। अब मैं कोर्सेज पे जाती हूँ, कोर्सेज पे यहाँ पर डिलीट नहीं हुआ, तो मैं इनरोलमेंट पे जाऊंगी। इनरोलमेंट पे यहाँ पर स्टूडेंट आईडी जो 1 वाली थी वो भी डिलीट हो चुकी है, और 10 वाली भी डिलीट हो चुकी है। लेकिन कोर्स वाली जो है वो, उससे रिलेटेड कोर्स देखते हैं हम। 1 के रिलेटेड कोर्स था हमारे पास मैथमेटिक्स। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं स्टूडेंट के टेबल की कांस्टेंट फॉरेन की का जो है वो लगाना भूल गई थी। यहाँ पर मैंने इस ऑन डिलीट को कास्केड कर दिया, और इसको हमने कर दिया सेव। इसी तरह कोर्सेज में भी मैंने जो है वो कांस्टेंट लगाया है, और यहाँ पर ऑन डिलीट को कास्केड को जो है वो सेट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने एक क्यूरी जो है वो चलाकर देखी थी, ये वाली, डिलीट फ्रॉम कोर्सेज वेयर कोर्स नेम इज इक्वल टू आर्ट। तो यहाँ पर जो हमारा आर्ट का कोर्स था, 9 नंबर पे था वो आर्ट का कोर्स, तो वो जो है वो डिलीट हो चुका है, और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो स्टूडेंट आईडी थी वो भी डिलीट हो चुकी है। अब इनमें से मैं अगर डिलीट करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर डिलीट करती हूँ हिस्ट्री का, हिस्ट्री के कॉरिस्पॉन्डिंग स्टूडेंट आईडी है 3, तो अब मैं, इसका मतलब ये है कि 3 स्टूडेंट को जो है वो भी डिलीट हो जाना चाहिए, और कोर्स को भी डिलीट हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर अब कोर्स नेम में यहाँ पर करती हूँ हिस्ट्री, हिस्ट्री करती हूँ, और इसको मैं करती हूँ रन। अब हम डाटा में जाकर देखते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश, तो यहाँ पर हिस्ट्री जो है वो डिलीट हो चुका है। और इसके कॉरिस्पॉन्डिंग स्टूडेंट आईडी भी जो है वो भी डिलीट हो चुकी है। तो अब हम इधर देखते हैं स्टूडेंट आईडी 3 जो थी यहाँ पर डिलीट नहीं हुई, इसको हम रिफ्रेश करते हैं और इनरोलमेंट पे जाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट आईडी 3 है और कोर्स आईडी यहाँ पर 1 है। यहाँ पर कोर्स में कोर्स आईडी 1 रह गई है और स्टूडेंट आईडी 8 रह गई है। सो इट्स मीन कि यहाँ पर हमारी ये क्यूरी है वो बिल्कुल करेक्ट चल रही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि यूजर टेक्स लॉट्स ऑफ लोन्स ऑफ XYZ अमाउंट ऑन एनी डेट सिस्टम। शुरू में हमने यूजर आईडी ली है, यूजर नेम और यूजर का ईमेल लिया है। तो ये हमने 10 यूजर्स जो है उनका डाटा ऐड कर दिया। इसी तरह लोन में भी हमने 10 जो है वो यूजर्स का जो है वो लोन हमने डाटा ऐड कर दिया। इसमें हमने स्टेटस में रखा है पेंडिंग हो गया या डन हो गया, पेमेंट डेट रखी है, और यूजर आईडी एज अ फॉरेन की कॉन्स्टेंट यहाँ पर यूज हो रहा है। यहाँ पर हमने लोन में एक फॉरेन की का कॉन्स्टेंट यहाँ पर लगाया है। ठीक है। और यहाँ पर हमने ऑन डिलीट में हमने कास्केड सेट कर दिया है। तो ये टेबल हमारे पास 2 जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने इसकी क्यूरी जो है लिखनी है।
सो यहाँ पर हम एक क्यूरी जो है वो चलाते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि हमें उन यूजर्स का डाटा जो है वो चाहिए जिनकी जो पेमेंट है वो पेंडिंग हो और जिनका लोन की पेमेंट स्टेटस जो है वो पेंडिंग हो। तो उसके लिए हम क्यूरी यहाँ पर लिखते हैं सिलेक्ट यूजर नेम। हम यहाँ पर स्टैटिक भी कर सकते हैं यूजर नेम। अभी हम करके देखते हैं यूजर्स का नेम हमें चाहिए और अमाउंट हमें शो हो और स्टेटस शो होना चाहिए। स्टेटस एंड पेमेंट डेट शो हो फ्रॉम लोन्स, लोन के टेबल से वेयर स्टेटस इज लाइक भी हम यूज कर सकते हैं, इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं। लाइक जो है वो हो पेंडिंग। अभी हम डन का भी जो है वो भी चला कर देखते हैं। तो यहाँ पर हम इस क्यूरी को रन करेंगे। पहले मैं इनर जॉइन लगाना भूल गई थी क्योंकि ये लोन और यूजर्स के टेबल में हमने इनर जॉइन लगाना था क्योंकि हमें यहाँ पर यूजर नेम भी रिक्वायर्ड है और अमाउंट भी रिक्वायर्ड है और स्टेटस भी रिक्वायर्ड है और पेमेंट डेट भी रिक्वायर्ड है। इसके लिए इसलिए हमने यहाँ पर जो है इनर जॉइन यूज किया और ऑन लगाकर हमने स्टेटस किया है कि जिसकी पेंडिंग है वो हमें शो हो जाए। तो जिसकी पेमेंट जो है वो पेंडिंग है उनके जो यूजर नेम और उनकी अमाउंट और उनका स्टेटस जो है वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। अब इसी तरह अगर मैं इनका स्टेटस जो है वो डन पे करती हूँ कि जिसका स्टेटस जो है वो कंप्लीट हो चुका है या जिसने लोन अपना पे कर दिया है तो डन पे अगर मैं इसको रन करती हूँ तो यहाँ पर डन वाली जो थी वो एक यूज़र 5 का जो है वो डन हो चुका है। तो हम इधर यूज़र में भी जाकर देख लेते हैं यूज़र 5 और यहाँ पर इसका लोन देख लेते हैं। यूज़र 5 का जो लोन है वो स्टेटस डन हो चुका है। सो इट्स मीन कि ये हमारी क्यूरी जो है वो बिल्कुल करेक्ट चल रही है। उसका यहाँ पर स्टेटस भी नज़र आ रहा है और यहाँ पर पेमेंट डेट जो है वो भी हमें नज़र आ रही है। अब हम नेक्स्ट क्यूरी इसकी चला कर देखते हैं। एक क्यूरी हम डिलीट की जो है यहाँ पर चलाते हैं। डिलीट फ्रॉम लोन्स, लोन वेयर लोन ID इज इक्वल टू 3। इसको हम चला के देखते हैं। अब लोन में हम जाएंगे, इसके डाटा में जाएंगे, जिसकी लोन आईडी जो थी वो डिलीट 3 थी वो डिलीट हो चुका है और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग जो यूजर आईडी थी वो भी डिलीट हो चुकी है। तो अब हम यूजर्स के टेबल में जाके देखते हैं। अब मैं यहाँ पर एक काम करूंगी कि लोन आईडी अब मैं कहती हूँ कि 7 मैंने लोन को जो है वो डिलीट करना है। यूजर को 7 लोन को डिलीट करना है और यहाँ पर 7 की मैंने यहाँ पर यूजर आईडी दी है 2। सो इट्स मीन कि 2 यूजर डिलीट होना चाहिए। ठीक है, और वहां पर 7 लोन डिलीट होना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर करूंगी वेयर यूजर नेम। पहले यहाँ पर मैं यूजर वाला टेबल लिखूंगी। यूजर्स वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू यूजर आई लोन और लोन आईडी यहाँ पर करती हूँ। लोन आईडी इज इक्वल टू 7। और मैं 8 को डिलीट कर रही हूँ यहाँ पर। तो देखते हैं कि 8 जो है वो डिलीट हुआ है या नहीं। ये देखिए 8 भी जो है वो डिलीट हो चुका है। सो इट्स मीन कि हमारी जो क्यूरी है वो बिल्कुल करेक्ट चल रही है और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है।